त्रिवेणी घाट में आए हुए हैं, जो सोमनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। घाट में बहुत सारे पक्षी थे, तो यहाँ पर कुछ लोग हाथ पर दाने लेकर पक्षियों के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। तो बस हमने भी हाथ पर दाने लिए और पक्षियों के साथ कुछ फोटो क्लिक करवाई। पक्षी मेरे हाथ से दाना उठा के लेके जा रहे थे। ये करने में मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बस मैं हथेली पे दाना रख के उन्हें बुलाने का प्रयास करने लगी और जहाँ भी मुझे मौका मिलता हाथ ऊपर करके मैं खड़ी हो जाती कि कोई भी पक्षी मेरे पास आए, पर कोई आने को तैयार नहीं था। इन्हें साइबेरियन गर्ल कहा जाता है, जो साइबेरिया से भारत आए हुए हैं। त्रिवेणी घाट में हिरण, कपिला और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने गौलोक के लिए प्रस्थान किया था, तब उन्होंने अंतिम बार इसी संगम में डुबकी लगाई थी और महात्मा गांधी जी की अस्थियों को भी इसी घाट में विसर्जित किया गया था। बस मुझे भी मोक्ष मिल जाए, इसी आशा के साथ मैंने भी पानी का छिड़काव अपने ऊपर कर लिया। इस घाट पर हमें एक संत मिले जो 16 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, तो उनसे हमने इस घाट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती नदी अरब सागर से मिलती है और वास्तव में हिरण और कपिला नदी तो हमें दिखाई दे रही थी, परंतु सरस्वती नदी यहाँ पे अदृश्य रूप से बहती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। और एक तरफ हमें अरब सागर दिखाई दे रहा था और एक तरफ हमें हिरण और कपिला नदी दिखाई दे रही थी। मुझे तो ये सोचकर ही इतनी आनंद की अनुभूति हो रही थी कि किसी समय में श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए थे और स्नान किया था। वास्तव में जरा नामक शिकारी के द्वारा घायल होने के बाद वो इसी घाट पर आए थे और स्नान करके गौलोक की तरफ गए थे। अभी हम लोग त्रिवेणी घाट के मंकेश्वर मंदिर में आए हुए हैं, जो घाट के नज़दीकी है, बिल्कुल घाट में ही है ये मंदिर। तो अभी हम अंदर जाके दर्शन करेंगे। आपको दूर से